सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो पिछले दिनों में हम लोग एक स्त्री के बारे में ध्यान किए हैं, एस्तर के बारे में, और उसके द्वारा बहुत सारे चीज़ों को हम लोग सीखे हुए हैं ना। तो आज भी एक स्त्री के बारे में बताना चाहती हूँ। उस स्त्री का नाम रूत के बारे में आप लोग बहुत सारे लोग सुने रहेंगे और ध्यान किए रहेंगे, पढ़े रहेंगे, और बहुत सारे लोग नहीं भी पढ़े रहेंगे। तो उस स्त्री के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को उस स्त्री के जीवन के द्वारा सीखेंगे। पिछले दिनों में हम एस्तर के बारे में ध्यान करने के समय में, एस्तर एक यहूदी स्त्री थी, परमेश्वर को जानी हुई स्त्री थी ना। तो रूत एक अन्य स्त्री है, परमेश्वर को नहीं जानने वाली एक स्त्री है। बहुत सारे लोग बताते रहते हैं कि परमेश्वर भेदभाव करते हैं। जो परमेश्वर इस्राएल लोगों को उतना ही प्यार करते हैं, उनकी उतना ही प्रार्थना को सुनते हैं बोलकर बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग बताते रहते हैं। ऐसे नहीं है प्रियो, परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं। जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर कर, भरोसा कर कर परमेश्वर के पास आने वालों को कभी भी परमेश्वर नहीं छोड़ते हैं, उनको कभी भी त्यागते नहीं हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। जो अन्य हो या परमेश्वर को जाने हुए लोग हो, कोई भी हो, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार परमेश्वर जैसे चाहते वैसे जीवन बिताने वालों से बहुत परमेश्वर क्या करते हैं, प्यार करते हैं। रूत को भी परमेश्वर प्यार किए और उसके जीवन को बहुत आयत से आशीष किए, और उसके द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह क्या होते हैं, जन्म लेते। उसके वंश के द्वारा ही परमेश्वर का, यीशु मसीह का जन्म होता है। तो ऐसे रहता, परमेश्वर भेदभाव करते रहते, तो परमेश्वर उसके द्वारा, उसके वंश के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह जन्म नहीं लेते ना। तो परमेश्वर ऐसे नहीं है, परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं। जो परमेश्वर को ढूंढ कर परमेश्वर को जो प्यार करता है, उनसे परमेश्वर ज़रूर प्यार करते हैं। तो रूत के बारे में हम लोग ध्यान करने से पहले एक परिवार के बारे में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। मेरे साथ आप सब लोग निकालिए रूत का किताब का, हम लोग पहला अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नवमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये यफ्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलेहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। देखिए यहाँ पे एक परिवार है। एलीमेलेक की पत्नी का नाम नहोमी है और उसके 2 बेटे लोग हैं। ये बेतलेहम में रहने वाले एक परिवार था। बेतलेहम में एक समय आता है कि वहाँ पे अकाल पड़ता है। तो अकाल पड़ने के समय में ये लोग अपना देश को छोड़कर, अपने जगह को छोड़कर एक अन्य देश में क्या करते हैं, जो अन्य लोग रहते हैं वहाँ पर जाकर प्रवेश होते हैं। इस परिवार में कितने लोग थे? 4 लोग, पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे। वहाँ पर मोआबी में रहने के समय में वहाँ पे एलीमेलेक का मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद कुछ दिन के बाद और नहोमी के 2 जो बेटे लोग रहते हैं उनका विवाह होता है। 4वां वचन, और उन्होंने एक मोआबी स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओर्फा और दूसरी का नाम रूत था। वो अपने दोनों बेटे से क्या हो कि नहोमी शादी करवा दी। कहाँ पे? मोआबी में रहने वाले स्त्रियों को, मतलब अन्य स्त्री लोग, परमेश्वर को नहीं जानने वाले, अंधकार में जीवन बिताने वाले, उस देश में रहने वाले 2 स्त्रियों को अपने बेटा को देकर क्या करते हैं, शादी करते हैं। शादी करने के बाद कुछ दिन के बाद उनके दोनों बेटा गुजर जाते हैं, मृत्यु होता है। मृत्यु होने के बाद अब इस परिवार में 3 लोग बचते हैं। तो 3 लोग विधवा हो जाते हैं। कौन? नहोमी, ओर्फा और रूत।
नहोमी का जीवन जब बेतलेहम में रहने के समय में खुशी खुशी से रहने वाला इस परिवार कुछ अकाल आने के एक परिस्थिति में क्या करते हैं, परमेश्वर के लोगों को छोड़कर, परमेश्वर के संगति को छोड़कर मोआबी में जाकर, देखिए वो सोचते हैं कि इस देश में बेतलेहम में भी अकाल आ गया है तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो बहुत खुश रह सकते हैं बोलकर सोच कर क्या करते हैं, चले गए। तो चले जाने के बाद उनका जीवन में कैसे दुर्घटना होता है ना, कैसे परिस्थिति आ जाता है। नहोमी अपने पति को खो लेती है, उतना ही नहीं है अपने दोनों बच्चों को क्या करती है, खो लेती है। कभी कभी हमारे जीवन में भी हम सोचते हैं ना, जब परमेश्वर में हमारा जीवन रहने के समय में हमारे जीवन में भी बहुत सारे तकलीफ़ आता है, बहुत सारे कष्ट मुसीबत आने के समय में हम सोचते हैं परमेश्वर को छोड़कर अभी हम क्या करें, इस दुनिया में रहने वाला रीति रिवाज और दुनिया में रहने वाले बहुत सारे वस्तु, बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे सृष्टियों के सामने हम लोग दंडवत करेंगे, उनके सामने हम लोग झुकेंगे, वहाँ पर जाएंगे। आज कितने लोग अपने क्या करते हैं, अपने देश को छोड़कर कितने दूर दूर यात्रा कर कर जाते हैं, कितने ऊपर पहाड़ चढ़ते हैं, क्योंकि हमको वहाँ पर क्या हो जाएगा, सुकून मिलता है, वहाँ पर जाएंगे तो हम लोग आशीष पाएंगे बोलकर ऐसे सोचकर परमेश्वर से दूर होकर, मतलब जो परमेश्वर नहीं है उसके सामने झुकना चाहते हैं, वहाँ पे जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर आशीष को पाना चाहते हैं, तो ये पाएंगे। तो ये रहने वाला जो पहले से भी हमारा जो घटना आने के दिन में बहुत सारा समस्याओं को क्या करना पड़ता है, उठाना पड़ता है। आज देखिए बहुत सारे लोग अपने जगह को, अपने परिवार को छोड़कर दूसरे जहाँ पर हम जाएंगे उस पानी में डूबेंगे और वहाँ पर जाएंगे तो हमारा परिवार, हमारा जीवन अच्छा रहता है बोलकर गए हुए कितने लोग आज का दिन उनका परिवार नहीं है, वो लोग भी नहीं है, आप सब लोग जानते हैं ना। तो ऐसा हमारा जीवन हो जाता है। वैसे ही नहोमी भी सोची, मैं रहने वाला जगह, मैं रहने वाला देश में अभी अकाल है, हम यहाँ पे अच्छा से नहीं रह पाते हैं, इसलिए क्या करना, अभी मुझे इस देश को छोड़कर दूसरा देश में गए तो मैं बहुत खुशी से रह पाऊँगी, मेरा जीवन बहुत अच्छा रह सकता है, मेरा परिवार बहुत अच्छा रह सकता है बोलकर सोच कर चले गई। तो उसका जीवन क्या हुआ, अपने पति को खोई, बच्चों को खोली, पूरा कंगाल हो गई। होने के बाद कुछ दिन के बाद उसको पता चलता है कि अभी बेतलेहम में भीड़, वहाँ पर क्या होने लगा, परमेश्वर आशीष कर कर वहाँ पे अच्छा अनाज अभी क्या हो रहा है, उग रहा है बोलकर वो जान कर क्या कि अभी एक सोच ले, एक प्लान की कि अभी मैं क्या करना है, मेरे लोगों के साथ मैं रहना बहुत ज़रूरी है, मैं अभी लौट कर मैं क्या करना है, चले जाना है बोलकर सोची। तो इनके साथ दो बहन लोग थे ना, उनका नाम ओरफा और रूत। वो तो अभी विधवा हो गए हैं, उनका कोई बच्चा नहीं है, कोई संतान नहीं है। तो उन दोनों को बुलाकर बताती है कि अभी तो देखो मेरे दोनों बच्चे गुजर गए, और बच्चे रहते तो मैं आपको क्या करती, देकर शादी करवा देती। अभी तो मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, कोई संतान होने का भी चांसेस नहीं है। तो अभी आप क्या करो, अपने अपने मायके चले जाकर फिर अब नया जीवन को शुरुआत करो बोलकर नहोमी बताती है। जब दोनों बहू बहुत चिल्लाकर, बहुत क्या करते, दुखित होकर रोते हैं। रोने के समय में उनको नहोमी समझाती है कि आप क्या करो, चले जाओ। ज़बरदस्ती करने के बाद उनको छोड़कर ओरफा क्या करती है, चले जाती है, अपनी सासू माँ को चुम्बन देकर वो अपने मायके चले जाती। तो रूत को भी नहोमी बहुत समझाती है कि तुम भी क्या करो, देखो आपकी जो बहन थी वो तो चले गई, आप भी क्या करो, चले जाओ, फिर एक नया जीवन को शुरू करो। बोलने के समय में रूत बताती है, मुझे आपसे जुदा होने के लिए मत दो, मैं आपके साथ ही रहूँगी, आप जहाँ जाते हैं वहाँ पर मैं जाऊँगी बोलकर बताती है। देखिए उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे, वह पहला अध्याय का 16वां वचन। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा,
क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी। अपने सासू माँ को नहीं छोड़ी। हम यहाँ पे एक देख सकते हैं कि सास का बहू का कितना प्यार है ना। सास अपने बहू लोगों के लिए कितना सोची, फिर वो लोग नए एक जीवन शुरू करेंगे, वो अच्छा से रहना है बोलकर सास अपने बहुओं के बारे में सोची ना। बेटियों के जैसा प्यार की। सच में प्रियो, ऐसा प्यार आज कहाँ पर देखने के लिए मिलता है। आज बहुओं को अलग तरीक़ा से देखते हैं सासू माँ, बेटियों को अलग तरीक़ा से देखते। जो प्यार बेटियों को करते हैं बहुओं लोगों को नहीं करते। बहुओं को मतलब उनके कब्ज़े में रखना चाहते हैं। जैसे सास बैठ बोले तो बैठना है, बहू उठ बोले तो उठना है। जहाँ सास बोलेगी वहाँ जाओ तो जाना है, नहीं जाना है बोले तो नहीं जाना है। बेटी लोग मम्मी मैं वहाँ पर जाना है तो जाना है बोले तो हाँ तुम चले जाओ। मतलब बेटी लोगों को सपोर्ट करती है, बहू लोगों को सपोर्ट करना नहीं चाहती। बहू लोगों को मतलब अजीब से ही देखना चाहती है। जैसे काम वाली रहती है ना घर में काम करने वाली, वैसे उसके साथ क्या करेगी, व्यवहार करेगी, उससे प्रेम नहीं करती है। यहाँ पे हम लोग सास बेटी के बारे में ना, सास बहुओं के बारे में, बेटी का रिश्ता के जैसे सासू माँ क्या कर रही है बहू के साथ कर रही है ना। बेटी तुम चले जाओ, फिर एक नया जीवन शुरू करो बोलने के समय में बहू भी उतना ही क्या की, प्यार की ना। सच में हम लोग जब भी सास को सास के तरह नहीं देखना है। जैसे हम माँ को प्यार करते हैं ना, वैसे ही माँ के जैसे ही क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। आज बहू लोग भी माँ को अलग से देखते हैं, सासू माँ को अलग तरीक़ा से देखते। जैसे माँ को आप प्यार करते हैं ना, वैसे ही अपने सासू माँ को भी प्यार कर कर देखिए। जब आप क्या करेंगे, बेटी के एक प्यार को पा सकते हैं। यहाँ पे सासू माँ अपने बहू को इतना प्यार की, अपने बहू के बारे में सोची। बहू भी उतना ही सासू माँ के बारे में क्या कर रही है, सोच रही है। बोल रही है कि तुम्हारा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, तुम्हारे लोग ही मेरे लोग हैं बोलकर। रूत के सामने हम देखेंगे तो अभी तो फ़ोन है ना। रूत तो बेतलेहम नहीं देखी थी, आगे उसका भविष्य क्या होता नहीं पता था। पूरा उसके सामने एक शून्य था ना। अभी सासू माँ ही अभी उम्र हो गया था। सासू माँ बहू को क्या पाल सकती है, पाल सकती है कि ना। अभी बहू ही सासू माँ को देखभाल करना है, बहू ही अभी सासू माँ को क्या करना है, पालन पोषण करना है। तो अपने बारे में रूत नहीं सोची। तो रूत ने एक अच्छा चीज़ें सासू माँ के अंदर देखी थी ना। नहोमी के अंदर एक अच्छा चीज़ है। क्या था वो? नहोमी कौन थी? परमेश्वर को जानने वाली एक स्त्री थी, परमेश्वर के पद पे जीने वाली एक स्त्री थी। इसलिए ना फिर भी उस देश को छोड़कर वो सोच ली कि मैं इस देश में नहीं रहना है, मैं क्या कहाँ लौटना है, बेतलेहम में मैं लौट कर चले जाना है, मेरे लोगों के साथ मैं रहना है बोलकर सोच ली। उसका स्वभाव, उसके बातें, उसका प्रेम, सारा चीज़ क्या की थी रूत ने। रोज रोज उसके अंदर रहने वाला अच्छे अच्छे स्वभाव को देखकर वो क्या हो गई थी, इतना प्यार करने लगी, इतना सोची कि हाँ इसके अंदर ये सारे अच्छे अच्छे गुणों, अच्छे अच्छे स्वभाव कहाँ से आया है। सच में जीवित परमेश्वर ना, वो परमेश्वर को मानती है, वो परमेश्वर के द्वारा मेरी सासू माँ पाई है। मैं भी क्या करना है, उस परमेश्वर का एक प्रेम, उस परमेश्वर का एक गुण, उस परमेश्वर का स्वभाव को मैं भी लेना है। तो मैं लेना है तो मैं किसके साथ रहना है, मेरे सासू माँ के साथ रहना है, नहोमी के साथ ही रहना है मुझे बोलकर वो जान ली थी। उसका भविष्य पता नहीं है। मैं बेतलेहम में जाने के बाद वहाँ पे नहोमी के रिश्तेदार हैं, उनके साथ मेरा रिश्ता बन जाएगा, मेरा विवाह हो जाएगा, मेरा फिर नए से एक नया जीवन शुरू हो जाएगा बोलकर कभी भी नहीं सोची थी ना। कैसे जान सकती है? वो तो बेतलेहम ही नहीं देखी है। बेतलेहम के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के लोग कैसे मेरे साथ व्यवहार करते हैं, मेरे साथ अच्छे से बातें करते हैं कि नहीं, मेरे साथ कैसे वो लोग अपना मतलब संबंध रखेंगे, वो कुछ भी नहीं जानी थी ना। जानने के लिए
क्या उसके पास फ़ोन था? अभी तो हम लोग इस एक देश के बारे में जानना है तो क्या करते हैं, उस देश का नाम लिखेंगे तो वहाँ का सारे चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, बैठे बैठे देख सकते हैं ना। हाँ, उस देश में ऐसे मतलब उस देश में एक बहुत बड़ा क्या है, ऐसे बंगला है, ऐसे बिल्डिंग है, ऐसे रोड है, ऐसे गाड़ी है ना, हर चीज़ें हम लोग बैठे बैठे फ़ोन में देख सकते हैं ना। उस समय में क्या था, कुछ नहीं था। कुछ नहीं रहने के बावजूद भी रूथ क्या की, नहीं मुझे किसके साथ रहना है, मेरे सासू माँ के साथ रहना है, मेरे सासू माँ को मैं नहीं छोड़ना है बोलकर क्या की, अपने सासू माँ के साथ चल पड़ी। तो ज़्यादा ज़बरदस्ती नहोमी नहीं की, उसको लेकर कहाँ पे जा रही है, भी बेथलेहम में जा रही है। सच में प्रियो, रूथ का जीवन को देखिए, शून्य था, कुछ भी नहीं था ना, कुछ भी आशा उसके अंदर नहीं था। तो एक ही आशा था कि परमेश्वर को जानी हुई मतलब नहोमी को मैं क्या करना है, नहीं छोड़ना है, नहोमी को मैं पकड़े रहना है, नहोमी के साथ ही रहना है, उसका जीवन के जैसा मेरा भी जीवन रहना है। जो परमेश्वर को वो आराधना करती है उसको मैं जानना है बोलकर एक आशा उसके अंदर आया ना। एक अन्य स्त्री थी रूथ, परमेश्वर को नहीं जानती थी, फिर भी नहोमी के साथ रहने के लिए क्या की, आशा की। सच में परमेश्वर को जानकर परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर को छोड़ना नहीं चाहते, परमेश्वर में थामे रहते हैं ना, परमेश्वर उनको कभी भी हाथ नहीं छोड़ते प्रियो। सच में परमेश्वर उनको क्या करेंगे, बहुत आशीष करेंगे। रूथ परमेश्वर के द्वारा बहुत आशीष को पाई। तो नहोमी क्या करती, रूथ को लेकर बेथलेहम में चले जाती है। बेथलेहम में जाने के बाद अभी क्या करना है पता नहीं, कितने सालों के बाद क्या की, नहोमी चले गई तो उसका घर, उसका रहने वाला जगह कैसा हुआ रहेगा। सोचिए, हम 3 दिन कहीं घर छोड़कर कहीं दूसरे गांव जाएंगे, 1 हफ्ता 15 दिन, तो आने के बाद कैसा रहेगा हमारा घर, पूरा धूल से भरा रहता है, पूरा गंदगी रहता है। बाप रे, आकर क्या करना है, पहले धूल मारेंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, कितना समय चले जाता है ना। सिर्फ 15 दिन 1 हफ्ता चले जाएंगे तो घर का हालत ऐसा हुआ रहता है। सोचिए, वो नहोमी उतना दिन चले गई घर को छोड़कर, घर का हालत कैसा हुआ रहेगा। उस समय में मिट्टी का घर रहता था ना, तो जाकर पूरा साफ सुथरा कर कर हाँ फिर क्या की, उस घर में रहने के लिए शुरुआत की। रहने के बाद अभी रूथ तो चले गई, सासू माँ को तो उम्र हो गया है, क्या करना है। तो रूथ बोली, सासू माँ मुझे जाकर किसी खेत में क्या करने दो, गेहूँ को, वहाँ पे जो गेहूँ को काटे रहते हैं, जो गिरा रहता है उसको चुन कर लेके आने के लिए मुझे इजाज़त दो। तो सासू माँ बोलती, ठीक है तुम जाओ, जाकर क्या करो, लेके आओ। कहाँ पे गई, बोहाज के खेत में। बोहाज एक नहोमी का जो पति था उसका एक रिश्तेदार व्यक्ति था। बोहाज परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति, परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के पथ पे चलने वाला व्यक्ति कौन, बोहाज था। बोहाज के जगह में हम लोग यीशु मसीह को रख सकते हैं और रूथ के जगह में हम लोग रह सकते हैं ना। पिछले दिनों में भी हम लोग राजा के जगह में यीशु मसीह को रखे और एस्तर के जगह में हम लोग थे ना। ऐसे रहकर बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सीखे। यहाँ पर भी बोहाज के जगह में यीशु मसीह थे। जब बोहाज के खेत में रूथ चले जाती है, जाने के बाद बोहाज देखिए कितने अच्छे बातें यहाँ पे बताते हैं। 2 अध्याय रूथ का 2 का 8वां वचन हम देखेंगे। तब बोआज ने रूथ से कहा, हे मेरे बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बिनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। जिस खेत को वे लावती हो उसी पर तेरा ध्यान बांधा रहे। बोआज ने बता रहे हैं कि देखो रूथ, तुम किसी खेत में जाने का ज़रूरत नहीं है, मेरे ही खेत में क्या करना है, आप रह कर क्या करो, आप जो गिरा रहता गेहूँ को लेकर आप चले जाना। और अपने वहाँ पे रहने वाले सेवक लोगों को बोआज ने बताते हैं कि इसको कोई भी क्या नहीं करना है, सताना नहीं है और कोई भी इसको परेशान नहीं करना है। रूथ को बोआज बताते हैं, जब भी तुमको प्यास लगता है, यहाँ पे पानी है, पानी ले लो,
पानी पी लेना बोलकर बोआज ने उसको बहुत अच्छा से क्या करते हैं बताते हैं। बुरा नज़र से नहीं देखते हैं ना, उसको इतना मतलब तरस खाते हैं अपना देश को, अपने लोगों को छोड़कर, अपने सासू माँ के साथ आया हुआ चीज़ को, अपने जो वहाँ पे रहने वाले दास लोग रहते हैं, जो नौकर रहते हैं, उनको पूछकर हर चीज़ों को क्या करते हैं वो लोग, मतलब बोआज ने जान लिए रहते हैं ना, ये स्त्री कौन है, ये कहाँ से आई है, किसके साथ रहती है, सारे जानने के बाद बोआज को बहुत तरस आता है रूत के ऊपर ना, अपना देश को छोड़कर अपने बुढ़ी सासू माँ के साथ रहकर अपने सासू के लिए और अपने लिए क्या कर रही है, इतना मेहनत कर रही है बोलकर तरस खाकर अपने दास लोगों को बताते हैं कि कोई भी रूत को क्या नहीं करना है, परेशान नहीं करना है, उसको जो चुनती है ना गेहूँ को, उसको चुनने दो, उसको लेने दो बोलकर बोआज ने बताते। उतना ही नहीं है, बोआज उसके ऊपर बहुत दया खाकर उसको खाना खाने के लिए देते हैं और अपने वो रूत खाकर अपने सासू माँ को भी क्या करती है, लेके जाकर देती है। होने के बाद सासू माँ पूछती है तुम कहाँ गई थी, ऐसे ऐसे सासू माँ मैं एक जगह में ऐसे गई थी। बोलने के समय में नहोमी बोलती है कि वो हमारा क्या है, रिश्तेदार का एक व्यक्ति है, तुम उसी खेत में क्या करना है जाकर और वहाँ पर ही क्या करो, तुम गेहूँ को चुनो। बोलने के बाद कुछ दिन के बाद नहोमी ने अपने बहू को बताती है कि तुम क्या करना है, अच्छा से रेडी होकर अब बोआज के पास चले जाना है, तो उसके पैर के नीचे सो जाना है। सोने के बाद बोआज ने देखता है, जान लेता है कि क्या कौन है, रूत है। जानकर वो समझ लेता है कि रूत क्या कर रही है, कुछ में मुझसे अपेक्षा कर रही है, तो मैं क्या करना है अभी इसको, मतलब वहाँ पे तुरंत बोलते हैं ना, तुरंत निर्णय ले लेते हैं, तुरंत कुछ भी हो सकता था ना, तो तुरंत निर्णय नहीं लिया। सोच समझ कर बोआज क्या करता है, बताता है कि मेरे से भी बहुत करीब रिश्तेदार और एक व्यक्ति है, तो उसको बुला भेजेंगे, बुला भेजकर बातचीत करेंगे। और पर बातचीत करने के बाद वो करीब रिश्तेदार बोलता है कि मैं इनका ज़मीन को नहीं लूँगा, क्योंकि ज़मीन नहोमी का था। उस ज़मीन को लेने वाला व्यक्ति रूत को भी क्या करना पड़ता था, शादी कर लेना पड़ता था। उनका सारा जिम्मेदारी को वो व्यक्ति उठाना पड़ता है जो ज़मीन लेता है उस ज़माने में। तो वहाँ पे बातचीत होता है, वो व्यक्ति मना करता है। जब वो जिम्मेदारी को कौन उठा लेते हैं, बोआज ने उठा लेते। देखिए प्रियो, बोआज ने एक अच्छा निर्णय लेते हैं ना, क्योंकि परमेश्वर को जानने वाले, परमेश्वर को समझने वाले, परमेश्वर के पद पे चलने वाले हड़बड़ गड़बड़ नहीं करते हैं ना, सोच समझकर हर काम हर कदम को उठाते हैं। बोआज ने ऐसे ही किया। मेरे से भी करीब रिश्तेदार है, उसको बुलाना है, बड़े लोगों को बिठाना है, बातचीत करना है। एक अच्छा निर्णय को क्या किया, बोआज ने ले लेता है। रूत को अपना पत्नी कर वो क्या करता है, स्वीकार करता है। बोआज एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति था। बोआज के नीचे कितने काम करने वाले लोग थे। रूत एक अन्य स्त्री थी, परमेश्वर को नहीं जानने वाली स्त्री थी, विधवा हो गई थी, उसके आमने सामने कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था ना। ज़ीरो होकर कहाँ पे आई थी, बेतलेहम में आई थी। परमेश्वर के लोगों के साथ रहने के लिए पसंद की, परमेश्वर के बारे में समझने के लिए कोशिश की। नहोमी का जीवन को देखकर मैं भी ऐसे जीवन को बिताना है बोलकर कोशिश की। अपने सासू माँ जो जो उसको बताए वैसे ही आज्ञाकारी बनकर अपना जीवन को बिताई। सच में प्रियो, इसलिए परमेश्वर उसको क्या किए, बहुत आशीष किए ना। एक अमीर व्यक्ति कौन, बोआज। बोआज अपनी पत्नी कर किसको स्वीकार करता है, रूत को। सच में हमारे जीवन में भी यीशु मसीह हमको बहुत प्यार करते हैं। यीशु मसीह हमसे बहुत अपेक्षा करते हैं। हम बुरा चीज़ों को, अपवित्रों को, पाप से मोड़कर परमेश्वर के पास करीब आ जाते हैं ना, हमको वो स्वीकार कर लेते हैं, हमको अपना लेते हैं। हमको कभी भी वो क्या नहीं करेंगे,
दूर नहीं करते, तुम इतना पाप की, तुम इतना गलत की, तुम पहले ऐसी थी, वैसी थी, ऐसा जीवन था बोलकर कभी भी परमेश्वर क्या नहीं करेंगे, तिरस्कार नहीं करते। सच में प्रियो, हमारा जीवन में रूत के जैसा जीवन हमारा रहना है। जीवन देखिए, रूत एक अन्य स्त्री रहने के बावजूद भी परमेश्वर के लोगों के साथ रहना है बोलकर आशा की, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति बनाई, तो उसका जीवन कैसा हो गया? परमेश्वर को छोड़ दिए क्या? तुम अन्य स्त्री हो, तुम बचपन से लेकर एक जवानी उम्र तक तुम अन्य मतलब पूजा पाठ ऐसे अन्य अन्य चीज़ों में तुम मन लगाई थी, अभी तुम मेरी बेटी होने का योग्यता तुझे नहीं है बोलकर परमेश्वर उसको तिरस्कार किए नहीं। परमेश्वर को लोगों के ऊपर भरोसा कर कर, नहोमी के ऊपर भरोसा कर कर, परमेश्वर के करीब आने की वजह से ही, परमेश्वर को अपनाने की वजह से ही परमेश्वर उसको क्या किए, बड़े ऊंचे पद पे उसको रखे है ना। बोआज ने शादी कर लेता है, करने के बाद और उनको एक बेटा होता है, उस बेटा के वंश के द्वारा ही यीशु मसीह का जन्म होता है। देखिए, एक अन्य स्त्री के द्वारा, उसके वंश के द्वारा ही यीशु मसीह पैदा होते हैं। सच में प्रियो, परमेश्वर कैसे लोग रहेंगे, कितना भी गलत किए रहेंगे, कितना भी पाप किए रहेंगे, तो परमेश्वर उनके परमेश्वर के पास वो लोग आ जाएंगे, परमेश्वर को कभी भी हाथ नहीं छोड़ते हैं। परमेश्वर क्या करेंगे, उनको अपना लेंगे, परमेश्वर को अपना बेटी, अपना बेटा होने का अधिकार क्या करते हैं, देते हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं है। रूत को परमेश्वर नहीं छोड़े प्रियो, परमेश्वर रूत को याद किए। परमेश्वर रूत का जीवन ना कैसे जीवन था उसका, अपने सास के साथ कैसे रिश्ता था, सास के लिए कितना मेहनत की, हाँ, और परमेश्वर के लोगों के साथ ही थी ना, कुछ भी गलत कर सकती थी ना, कोई भी गलत नहीं की, कोई भी पाप नहीं की। अपने सासू माँ बोले हुए बातों को सुनकर, आज्ञाकारी होकर, जैसे जैसे बताई वैसे वैसे ही अपना जीवन को क्या की, आगे लेके गई। इसलिए परमेश्वर उसको बहुत आशीष करते हैं। बोआज के साथ शादी हो जाता है, देखिए कितना सुकून, कितना आशीष ना। चुनकर उस खेत में, मालिक के खेत में चुनकर खाने वाली एक स्त्री उस मालिक के ही पत्नी बन जाती है। खुशी खुशी का जीवन, नहोमी के जीवन भी इतना खुश होता है। वहाँ पे रहने वाले सारे लोग नहोमी को तारीफ करते हैं, रूत तुमको 10 बेटा से भी अधिक क्या की, तुम्हारे से मिलजुल कर थी, प्रेम की बोलकर ना। कितने परमेश्वर को जाने हुए लोग अभी किसको तारीफ कर रहे हैं, रूत को बड़ाई कर रहे हैं। रूत किए हुए कामों को देखकर वो इतनी अच्छी स्त्री बोलकर उसको तारीफ करने वाला चीज़ों को हम रूत की किताब में देख सकते। सच में प्रियो, परमेश्वर के करीब हमारा जीवन रहेगा, परमेश्वर के लोगों के साथ रहेगा, तो परमेश्वर ज़रूर हमको भी आशीष करेंगे। हमारा जीवन कैसे है, अपने आप को हम क्या करना है, परखना है। ओरफा तो क्या कि चलेगी, नहोमी को छोड़कर चलेगी। सासू माँ बोली तुम चले जाओ, फिर नए जीवन को शुरू करो। उसी अन्य लोगों के मध्य में क्या कि वो चले गए। उसका जीवन क्या हो गया हम नहीं जानते, उसके बारे में लिखा भी नहीं गया। रूत के बारे में उसके द्वारा एक किताब ही लिखा गया ना, एक अन्य स्त्री के एक नाम लेकर उसके नाम से एक किताब लिखा गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा है। तो एक बार सोचिए कि रूत का जीवन कैसा था और कैसा हो गया है, परमेश्वर उसको कैसे आशीष किए है। हमारा जीवन भी रूत के जैसे रहना बहुत ज़रूरी है। पिछला जीवन हमारा कैसा था, हम कैसे जीवन बिताए, वो सारे चीज़ों को याद करेंगे। सच में प्रियो, परमेश्वर में पिछले दिनों में आपके विरोध, आप जो पसंद नहीं करते वो कामों को कर कर मैं आपके सामने पापी हूँ प्रभु, पापी ठहरा गई हूँ प्रभु, मुझे माफ़ करिए। मैं आपके साथ रिश्ता बनाना चाहती हूँ, परमेश्वर के लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, आप मुझे मदद करिए। जैसे रूत को आप आशीष किए वैसे मेरे जीवन को आप आशीष करिए बोलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे तो सच में प्रियो, परमेश्वर ज़रूर जैसे रूत को परमेश्वर याद किए और उसके जीवन को कैसे ऊंचा किए, हमारे जीवन को भी परमेश्वर ज़रूर
ऊंचा करेंगे। जो कोई उसके ऊपर भरोसा कर कर उसके पास आता है, कभी परमेश्वर उनको नहीं छोड़ते, परमेश्वर ज़रूर उनको याद रखते। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी परमेश्वर, हम रूत के द्वारा बहुत सारे चीज़ों को सीखने के लिए आप हमको सहायता किए, धन्यवाद हो प्रभु जी। रूत एक अन्य स्त्री रहने के बावजूद भी प्रभु आपके लोगों के साथ मिलजुल कर रहने के लिए पसंद की और एक पवित्र जीवन बिताई। प्रभु उसको याद रखकर आप उसके जीवन को कितना ऊंचे जगह में रखते हैं, आप उसको कितना आशीष किए बोलकर हम रूत की किताब में सीखने के लिए सहायता किए, धन्यवाद। हमारा जीवन में भी प्रभु जी हम पिछले दिनों में क्या गलत किए हैं प्रभु, अनजान में जानकर सारे गलतियों को हम आपके हाथों में देते हैं। हमारे गलतियों को माफ़ करिए प्रभु जी। हम आपके पर भरोसा कर कर आपके पास आने के समय में आप जैसे चाहते वैसे जीवन बिताने के समय में हमारा जीवन को भी आप आशीष करने वाले, इसलिए हम आपको धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विनती करते पिता, आमीन।